हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने अपना बीएड सेकेंड ईयर का टाइम टेबल जारी कर दिया है और वह पेपर 25 से 29 तक के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा और पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव ही होगा। ये आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो कुछ आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आइए हम उस सावधानियां पर चर्चा करेंगे ताकि आप गलती नहीं कर सकें। सबसे पहले हम बता दें कि पेपर जो है OMR बेस्ड पर ही है, ठीक है ना। OMR बेस्ड पर पेपर है। देखिए, तो उसमें सबसे पहले सावधानियां क्या बरतनी है कि आपको रोल नंबर जो है ना अच्छे से फिल करना है। यदि आप रोल नंबर अच्छे से फिल नहीं कर रहे हैं, अब देखिए रोल नंबर कैसे फिल करिएगा। मानिए यहाँ एक बॉक्स दिया है ऐसे करके, ठीक है, और इस बॉक्स में आपको ऐसे ऐसे जो है वर्टिकल लाइंस दिए हैं। जैसे उसमें 2, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 हो गया। आपको मानिए एक रोल नंबर है, ये 1 हो गया, और यहाँ आपका नंबर ऐसे एक गोला गोला रहेगा, ठीक है, और इसमें आपके नंबर लिखे रहेंगे। जैसे मानिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 2 ये आपके रोल नंबर में है तो इस 2 वाले पे ही अच्छे से गोला को फिल करना है, ठीक है ना। इस गोले को 2 नंबर ही अच्छे से क्या करना है, फिल करना है। यहाँ 5 लिखा है तो 5 वाले पर फिल करेंगे, यहाँ 3 वाले हैं तो 3 वाले पर फिल करेंगे, 1 नंबर है तो 1 नंबर पर फिल करेंगे। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो सावधानियां हैं, आप गलती करने से बच जाइएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दें आप लोगों को। साथ में आपको एक सेंटर कोड देखने को मिलता है। मानिए किसी सेंटर का जैसे K04 एक सेंटर कोड हुआ, तो यहाँ पे आपको बॉक्स में भर देना है K04, जो आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपको दिया रहेगा OMR बेस्ड पर, ठीक है। तो आप वहाँ पे फिल अच्छे से कर लीजिएगा। हो गया 3 चीज़ें। फिर आपको एक सीरीज होता है, जैसे ABCD 4 सीरीज होते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर का सीरीज जो है कौन सा मिला है वो भी आपको भरना होता है। और पेपर आप किस मीडियम में दे रहे हैं, हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, तो आपको दोनों में से जिस मीडियम में देना चाहते हैं उस पर फिल करना है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें बहुत आप लोगों को हेल्प कर देगी, ठीक है। और एक होता है इनरोलमेंट नंबर दोस्तों। तो इनरोलमेंट नंबर किसी किसी के एडमिट कार्ड पर रहता है और किसी किसी के एडमिट कार्ड पर इनरोलमेंट नंबर नहीं रहता है। तो दोस्तों जिनके इनरोलमेंट नंबर एडमिट कार्ड पर नहीं रहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन जिनके पास इन्वॉल्वमेंट नंबर होता है वो अपना फिल कर देते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट नंबर क्या होता है दोस्तों, तो एक तरह का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो यूनिवर्सिटी में किया जाता है, ठीक है, और उससे ही प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है। तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया, ठीक है, जो वो सब फिल करने हैं। साथ में आपको साइन करना है, और आपके जो पर्यवेक्षक है आपको उसको देखकर साइन करवा लेना है कि आपकी साइन तो कहीं, आपका तो साइन हो ही गया, लेकिन आपके पर्यवेक्षक जो है, जो एग्जामिनर बैठा है आपके क्लास में, उसका साइन हुआ है कि नहीं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है कि जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने को कहा जाता है। और कहा जाता है 100 में कितने 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने को कहा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, 100 में 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देते हैं, तो इनका जो परसेंटेज होता है ना मतलब कम बनने लगता है। और जो बच्चा 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ा है और उसके बीच में जो जो आ रहा है उसको अटैम्प्ट कर दिया है, 1 से 100 तक के बीच में जो जो क्वेश्चन उसको समझ आ रहा है कि इसका ये आंसर होगा, तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है और वो काउंट कर दिया कितना, कि मेरा 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, उसके बाद छोड़ दिया, तो इसका परसेंटेज अच्छा बन जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 से 100 तक क्वेश्चन कंटिन्यू अटैम्प्ट कर देते हैं, तो इनका जो परसेंटेज है वो कम बन जाता है। क्यों बन जाता है, मैं इसका रीजन भी बता देता हूं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले रीजन है कि जो 1 से 100 तक क्वेश्चन किया और उसके बीच में जो जो आ रहा था वो 70 क्वेश्चन काउंट करके अटैम्प्ट कर दिया, तो ये एग्जैक्ट आंसर लगाया है, इसका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने पढ़ा हुआ है। दूसरा बंदा जो है 1 से 100 तक कंटिन्यू क्वेश्चन रख दिया, तो इसके पेपर तो चेक होंगे, यानी कॉपी तो चेक होगी, लेकिन 1 से 70 तक के क्वेश्चन कंटिन्यू इसके चेक होंगे। यदि इसके बीच में ज़्यादा गलतियां हो गई तो ये क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो दोस्तों, तो इसीलिए इनका परसेंटेज जो है कम बनता है, ठीक है। मानिए कि ये 1 से 70 कंटिन्यू क्वेश्चन हो गया, लेकिन 30 से जो 100 के बीच में है, 30 से 100 सॉरी 70 से जो 100 के बीच में है, इसमें ये इनका ज़्यादा सही है, तो ये क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे, जो ये होगा वही काउंट होगा। तो दोस्तों यहाँ भी सतर्कता बरतनी है। क्वेश्चन आपको 100 पढ़ने हैं, टोटल पढ़ने हैं। टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसमें नहीं है कि मतलब आप, बहुत सारे बच्चे पेपर करके बैठे होते हैं। हम पिछले अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर हम लोग का इतना टाइम है कि पेपर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और बैठे रहते हैं पेपर देके, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 100 तक पढ़िए, एक बार क्वेश्चन 100 तक पढ़िए, जो जो आ रहा है उसको अटैम्प्ट मतलब टिक करते जाइए क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और उसको देख लीजिए पेपर में कि कितने हमारे 70 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए, तो आपको 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं। और उसके बाद यदि कोई 72 कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 नंबर इधर उधर चल जाता है, कोई 73 कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन जो 100 करते हैं ना, तो उनका परसेंटेज जो होना है बिलो बन जाता है, यानी कम होने लगता है, ठीक है। तो एक ये बहुत ज़्यादा सतर्कता की बात है आप लोगों के साथ, ठीक है। तैयारी कैसे करें, तो देखिए ये पिछले ईयर्स के आधार पर क्वेश्चन बने गए हैं। देखिए ये मेरा पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है, और इसमें आपको कहा गया है कि देखिए वैदिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ था, ठीक है, वैदिक काल कब से कब रहा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें से क्वेश्चन जरूर बन के आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा
अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यदि आपको इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 7488558252। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए, तो इससे रिगार्डेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो बता दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने उस इन्फॉर्मेशन को फुल कीजिएगा, उसके बाद आपको जीआरजी सर का प्ले स्टोर से जाकर जीआरजी सर का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जीआरजी के ऐप पर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ आपको एक और भी प्रॉफिट मिलने जा रहा है केवल पेपर 2 और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका कुछ हम लोग सब्जेक्टिव भी डाल दिए हैं। ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डाल दिया गया, ताकि ये भी पढ़ लेने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जब करोगे तो दोनों का कंफ्यूजन हो जाएगा और आसानी से एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ये देखिए, उपनयन संस्कार पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार कब होता है, चाहे पिछले ईयर में पूछा गया था। ठीक है ना, लेकिन अब इस बार हो सकता है क्वेश्चन जब बढ़ाए तो आपको पूछा जा सकता है कि वैश्य का उपनयन संस्कार कब होता है, किस वर्ष में होता है। तो ध्यान रखिएगा, 11 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। फिर पूछ सकता है कि उपनयन संस्कार में कौन से मौसम में होता है, तो शरद। ठीक है ना, किसका, वैश्य का। यदि क्षत्रिय का पूछे तो 10 साल में होता है, ग्रीष्म में होता है, की क्या होती है, मंत्र होता है, त्रिस्पुत का मंत्र होता है। फिर 6 से 8 तक के क्या होते हैं, ब्राह्मण के होते हैं उपनयन संस्कार, बसंत ऋतु में होता है, और गायत्री मंत्र का ये होता है। और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण जो है उपनयन संस्कार में किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, यानी वस्त्र पहनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ऊपरी वस्त्र काले हिरण के खाल का। ठीक है ना, आइए जो क्षत्रिय होते हैं धब्बेदार हिरण के खाल का, और वैसे जो होते हैं बकरे का खाल का। तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन जब आप ये पढ़ लीजिएगा, तो अब जब इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव करने में बहुत हेल्प होगा। और साथ में यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन ये जीआरजी के ऐप पर मिल रहा है, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करके आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी कुछ बातें मतलब सावधानियां अच्छी लगी हो, जो सावधानियां मैंने बताया कि पेपर में क्या क्या सावधानियां करना है, उस सावधानियां को आप बहुत अच्छे से करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो सावधानियां बरतनी है, हमें गलती से बचनी है। ठीक है, हमें जागरूक होना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और सॉरी, एक और इन्फॉर्मेशन, आज रात्रि 8 बजे से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लाइव क्वेश्चन करेंगे। आपके जो क्वेश्चन होगा वो एक जगह रख लीजिएगा, और हम उसमें भी डिस्कशन कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यानी रात्रि 8 बजे से रोज जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक हम लाइव क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लाइव क्लास भी आपको स्टार्ट होने जा रही है रात्रि 8 बजे से। ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।